आज के इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में भी अगर आप खुद को स्लो फील कर रहे हैं, तो इसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि आप एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम कौन-कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे एक एआई टूल का हम सबको पता है चैट जीपीटी, पर उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए। मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि हमें यही नहीं पता कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन-सा टूल यूज़ करना है और उस टूल में क्या प्रॉम्प्ट हम डालें जिससे हम अच्छे आउटपुट लेकर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा, एक तो टूल्स की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। मतलब कहाँ पे वो टूल अच्छा वर्क कर सकता है और कहाँ पे वो थोड़ा लैग कर जाता है, ठीक है? हर एक टूल के बारे में आपको बताऊँगा, जैसे चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ग्रोक एआई हो गया, ठीक है? इन सब की मैं आपको एक एज बताऊँगा कहाँ पे ये बेटर परफ़ॉर्म करते हैं और कहाँ पे ये थोड़ा-सा लैग करते हैं, ठीक है? इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे राज़-दुलारे टूल चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी देखिए बहुत ही जेनेरिक टूल है, ठीक है? अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो हम जनरल टास्क के लिए बहुत अच्छी यूज़ कर सकते हैं। उसकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? अगर आप उसको कोई सब्जेक्ट दो या उसको कोई टॉपिक दो कि मेरे को आप इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा एसे लिख के दो, पैराग्राफ लिख के दो या ऐसे मेरे को कोई रिपोर्ट बना के दो, ठीक है? तो ये सब काम चैट जीपीटी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से करता है। उसकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक टास्क था जो मैंने उससे करवाना था, पर वो मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसको कैसे समझाऊँ। पर जैसे-कैसे करके मैंने उसको कोई टास्क मतलब लिख दिया उसको टूटा-फूटा जैसे वो, पर वो समझ गया। उसने एग्ज़ैक्ट वही चीज़ बना के दी जो ऐसे मैं चाहता था। बेशक मैंने उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट ना दिया है उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं दिया था। पर वो उस चीज़ को समझ के उसने बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट करके दिया। इस काम में बहुत अच्छा है। और अगर आप कहीं पे कोडिंग करते हो, ठीक है? या आपको पाइथन सीखनी है या आप सीख रहे हो या आप कोड लिख रहे हो और आपको कोई बीच में एरर आ गया, तो आप उसको पूछ सकते हो। कोड हेल्प के लिए बहुत अच्छा टूल है चैट जीपीटी, ठीक है? पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब कुछ-कुछ फ़ायदे हैं, कुछ-कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये है कि ये प्रीवियस डाटा पे ट्रेन्ड है, मतलब ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है। जो पुराने से इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाली गई, जिस डाटा पे ये ट्रेन्ड है, उसी डाटा की आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है? तो रियल टाइम डाटा नहीं है। साथ में कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मतलब कि दिखाता है कि सब आता है, पर कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। हैलुसिनेट बहुत ज़्यादा करता है। हैलुसिनेशन का मतलब है कि जो चीज़ नहीं है वो भी दिखाता है। ठीक है? ये भी एक थोड़ा-सा इसका लैक है, मतलब लैक पॉइंट है इसका, थोड़ा-सी नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है? पर ओवरऑल बहुत अच्छा टूल है चैटजीपीटी। अगर आप कोडिंग के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो चैटजीपीटी ऐसा टूल नहीं है। अब इसके कुछ-कुछ प्रॉम्प्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इससे अच्छा आउटपुट निकलवाने के लिए। सबसे पहला टूल तो यही है कि इसको आप एक्सपर्ट बना दो। जो भी काम आपको करवाना है, को उसका एक्सपर्ट बना लो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत अच्छा एक एडवर्टाइज़मेंट बनानी है, ठीक है? तो आप इसको ऐसा बोल दो कि एक्ट लाइक अ एक्सपर्ट कॉपीराइटर एंड गिव मी अ बेटर और कन्वर्टिंग मार्केटिंग टाइटल या मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करके दे दो। ऐसा कुछ आप लिख सकते हो इसको, ठीक है? तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको आपके टास्क के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट करके देगा। सेकंड थिंग आप इसको बोल सकते हो, टीच मी लाइक आई एम 5। आपको कोई भी कंसेप्ट समझना है, आप इसको बोलो कि मैं ऐसे समझाओ कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ, ठीक है? और आप मेरे को समझा रहे हो। तो अगर आप उससे ये भी पूछो ना, रोबोटिक्स समझा दो, रोबोटिक्स हो गया, रॉकेट साइंस, कुछ मर्ज़ी आपको समझना है वो आपको ऐसे समझा देगा जैसे आप छोटे से बच्चे हो और आपको समझ में भी सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट आप इसमें कर सकते हो कि किसी भी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो, ठीक है? आप इसको बोलो कि इस कोई भी बड़ा टास्क है, उसको छोटा-छोटा करके आप तोड़ो, ठीक है? और इसका एक बेटर आउटपुट जनरेट करके दो, तो ये आपको वो करके दे देगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? अब सेकंड टूल हमारा आता है मेड इन इंडिया टूल परप्लेक्सिटी। जहाँ पर चैट जीपीटी लैग करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, फैक्ट चेकिंग, वहीं पे इसका ये एज पॉइंट है परप्लेक्सिटी का। परप्लेक्सिटी आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालोगे वो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा जो इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है? इसका बेस्ट यूज़ केस ये है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे रिसेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको दे देगा, ठीक है?
या आप किसी भी इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड्स जानना चाहते हो कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है इस टाइम पे, वो आपको बेटर करके देगा। ठीक है, थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा लेस कन्वर्सेशनल है एज चैट जीपीटी। ठीक है, और फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, थोड़ा सा कंसाइज करके लिखता है आउटपुट, तो ये बेटर होता है रीडिंग के लिए। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारा का सारा आउटपुट बना के दे देगा। इसकी अच्छी बात क्या है कि जिस भी सोर्स से ये डाटा फैच करता है, ये वो सोर्सेज आपको वहाँ पे ऐड करके दे देता है। ठीक है, सभी सोर्सेज को ये वहाँ पे लगा के दे देता है कि मैंने यहाँ से ये डाटा कॉपी, मतलब कॉपी क्या बोल रहा हूँ, जनरेट करके आपको दिया है। ठीक, फैच करके आपको दिया है। तो इस काम में परप्लेक्सिटी बहुत आगे है, चैट जीपीटी से बहुत आगे है। मैं अभी देख रहा हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एआई फील्ड में हैं, जो वर्क करते हैं, वो मेजर टूल यूज करते हैं परप्लेक्सिटी को, क्योंकि उनको रिसेंट या इस टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होती है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इस करके वो परप्लेक्सिटी टूल ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है जी, तो मेड इन इंडिया टूल है, इसी बात पर आप लाइक जरूर करें इस वीडियो को। डिसएडवांटेज इसकी थोड़ी सी यही है कि थोड़ा सा लेस कन्वर्सेशनल है, कई बार ओवरवेलम हो जाता है सोर्सेज से, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से देख नहीं पाता कि किस सोर्स से क्या डाटा लिया जाए, तो ओवरवेलम हो जाता है थोड़ा सा। और जहाँ पर चैट जीपीटी क्रिएटिव टास्क ज़्यादा करता है, वहाँ पर ये थोड़ा सा लिमिटेड है क्रिएटिव टास्क को लेकर। ठीक है, पर बाकी अगर आप इससे अच्छे प्रॉम्प्ट दो तो ये बेटर आउटपुट दे सकता है। प्रॉम्प्ट्स जैसे आप दे सकते हो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है इस टाइम पे, ठीक है, करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और अगर कोई फील्ड है, अगर आप उसको कंपेयर करना चाहते हो तो कंपैरिजन बहुत अच्छा करके देगा। दूसरा, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, करंट ट्रेंड्स चाहिए, तो वो बहुत बेटर करके देगा। फिर एक थर्ड टूल हमारे पास आता है, हमारे पड़ोसियों द्वारा निर्मित डीप सीक, जो कि एक चाइना का बनाया हुआ टूल है। चैट जीपीटी जनरल टास्क बहुत अच्छे से करता है, क्रिएटिव टास्क बहुत अच्छे से करते हैं। परप्लेक्सिटी फैक्ट बेस्ड है, अगर आपको फैक्ट चाहिए तो उससे अच्छे फैक्ट आपको कोई और टूल नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, या आप आईटी वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, आप कोडिंग बहुत अच्छा करते हो, तो ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग डीप सीक की बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, कोई भी आईटी वर्क अगर आप करना चाहो, कोई भी कोडिंग से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड अगर आप टास्क कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो डीप सीक टूल से अच्छा टूल नहीं है कहीं भी। ठीक है, इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और कोड में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी, साइंटिफिक टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि लेस क्रिएटिव है। ठीक है, और लोग ये भी सुनने में आते हैं, रूमर्स ये भी हैं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ जनरल एज अ टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आप यूज़ कर सकते हो डीप सीक का, पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर ना करें, क्योंकि वो चाइना का टूल है। ठीक है, तो चाइना के टूल में आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो थोड़ा सा इशू आता है, सिक्योरिटी इशू आता है थोड़ा सा। इसकी डिसएडवांटेजेस मेजरली यही है कि इसकी जनरल नॉलेज इसकी बहुत लिमिटेड है। सेकंड थिंग, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हैवी है, तो अगर आपको उस चीज़ से नोन नहीं हो, आप टेक्निकल लैंग्वेज से नोन नहीं हो, तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर आपको यूज़ करना है तो आपको टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, अगर आप डीप सीक यूज़ करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बेस्ट प्रॉम्प्ट हो सकते हैं कि इसको आप बोल सकते हो एक्सप्लेन दिस टेक्निकल कंसेप्ट इन डिटेल, तो बहुत अच्छी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके देगा। सेकंड, इसका प्रॉम्प्ट हो सकता है कि हेल्प मी डिबग दिस कोड, तो आप कोई भी कोड उसके अंदर एंटर करो, वो आपको डिबगिंग करके दे देगा, उसकी को बता देगा कि इसमें क्या है, डिबग करके दे देगा आपको। थर्ड थिंग, आप यूज़ कर सकते हो इसको, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, टेक्निकल प्रॉब्लम में, ठीक है, कोई कोड आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको बोल सकते हो कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी इसको वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा और आपको एक बेस्ट आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप डीप सीक का यूज़ कर सकते हो। चलो, अब सीरियस डिस्कशंस बहुत हो गई दोस्तों, अब थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं ग्रोक एआई टूल के साथ। ग्रोक एआई टूल को आप अकबर बीरबल का बीरबल समझ सकते हो। ठीक है, जैसे अकबर
कोई भी सवाल पूछता था तो वो उसका बहुत ही अलग तरीके से होशियारी से रिस्पॉन्स देता था। वैसे ही सेम काम ग्रो के आई टूल का है। ठीक है, ग्रो के आई टूल हमारे एलन बाबा जी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो और ये जो डाटा लेता है वो सारा एक्स जो उन्होंने बनाया है एप्लीकेशन उनसे लेता है। जो पहले ट्विटर था अब एक्स में कन्वर्ट हो गया, ये सब डाटा ये वहां से लेता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा पर्सनैलिटी रिच कन्वर्सेशन करता है आपके साथ। ठीक है, और आपके जो रिस्पॉन्स देगा आपको वो भी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही देगा। काफी ज्यादा विटी रिस्पॉन्स ही देता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, रियल टाइम डाटा एक्सेस करता है क्योंकि सीधा एक्स के साथ लिंक्ड है, तो आपको करंट डाटा आपको मिलता है, रियल टाइम डाटा मिलता है। और कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, अगर आप कोई भी इसको कॉन्टेक्स्ट दोगे तो ये आसानी से समझ लेगा उसको। अब थोड़ी बहुत इसकी डिसएडवांटेज भी है कि ये थोड़ा कैजुअल हो जाता है। ठीक, कैजुअल बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और सार्कास्टिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सार्कास्टिक मतलब कि अगर आप उसको बोलो और भाई क्या हाल है आपके, तो ये बोलेगा भाई आपके जैसी ही है। ये सार्काज्म थोड़ा सा ये यूज़ कर लेता है। ठीक, ये सब इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। ठीक, पर बहुत अच्छा टूल है, यूज़ कर सकते हो। इसके ऑप्टिमल प्रॉम्प्ट क्या होंगे कि आप इससे पूछ सकते हो कि किसी भी करंट इवेंट पर आपके टेक क्या है। सो फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन करंट टॉपिक। आप करंट टॉपिक में कोई भी टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपना एक व्यू देगा आपको उस टॉपिक के ऊपर। सेकंड थिंग, कोई भी टॉपिक आपको अगर थोड़ा हंसी मजाक के साथ समझना है, जैसे अगर आप टीचर हो, ठीक है, आप बच्चों को कोई टॉपिक समझाना चाहो ह्यूमरस वे में ताकि बच्चों को याद रहे, तो वही सेम चीज ये भी करते हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक इसको बोलो कि मेरे को ह्यूमरस वे में समझाओ, तो ये आपको समझा देगा उस वे के अंदर, ह्यूमर के अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके हंसी मजाक ऐड कर देगा उसमें, कुछ पॉइंट मार देगा आपके ऊपर। तो ये सब आप ये ग्रो के टूल करता है। और आप इसको बोल सकते हो कि थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सपेक्टिव दो मेरे को इस सब्जेक्ट के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा प्रॉम्प्ट हो सकता है कि इसको बोल सकते हो गिव मी अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव ऑन दिस टॉपिक या दिस सब्जेक्ट। तो ये बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये सब था ग्रोक एआई के बारे में। ग्रोक एआई के बाद जो हमारे पास टूल आता है वो है जेमिनाई। जेमिनाई गूगल के द्वारा निर्माणित किया गया है। ठीक है, तो जो भी डाटा वो यूज करता है वो गूगल के सर्वर्स के थ्रू यूज करता है। ठीक है, इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कोई भी इमेज आप इसके अंदर दोगे ये बहुत अच्छे से स्कैन करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अगर आप जो भी बोलो उसको तो वो करके देगा। ठीक है, इसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है क्योंकि गूगल है। ठीक है, तो इसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। कॉम्प्लेक्स रीजनिंग बहुत अच्छी है। कॉम्प्लेक्स रीजनिंग मतलब कोई भी टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक दो इसको, उसको समझ के बहुत अच्छे से आपको समझा देगा। मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज, किसी भी भाषा में बोलो इसको आप, उसी भाषा में आपको जवाब दे देगा। ठीक है, तो जैसी आपकी भाषा होगी वैसी आपको जवाब मिल जाएगी। थोड़ी सी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स देता है कई बार, कहीं ना कहीं पे थोड़ी ही कंसिस्टेंसी कम कर देता है। जैसे चैट जीपीटी, आपको अगर आप उसको कोई स्पेसिफिक टास्क दोगे ना कि मेरे को इस अकॉर्डिंग ही चाहिए वो, कि मान लो हेडिंग, फिर टॉपिक, फिर उसके आगे पॉइंट्स आगे, वैसे ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट होते हैं। थोड़े से आउटपुट इसके इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि वैसे पॉइंट में करके दे देगा पर सभी के सभी नहीं देगा, ऊपर नीचे हो सकता है। और क्रिएटिव राइटिंग थोड़ी सी लिमिटेड है। चैट जीपीटी बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग करता है, ये थोड़ी सी कम करता है, लिमिटेड है इसमें क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, बेस्ट प्रॉम्प्ट क्या हो सकते हैं इसके लिए वो मैं आपको बताता हूँ। इमेज से शुरू करते हैं, इसको आप बोल सकते हो कि एनालाइज दिस इमेज एंड एक्सप्लेन दिस। अब जैसे मैं एक बुक लिख रहा था, तो बुक में मेरे को फोटोज चाहिए थी, तो मैंने चैट जीपीटी से बनवाई ऑब्वियसली, मैं क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि आप इस फोटो को लो और इसको एनालाइज करके दो। ठीक है, मान लो मैंने एक फोटो बनवाई चैट जीपीटी से, उसको एनालाइज करवा के मैंने एक प्रॉम्प्ट बनवा लिया। अब वो प्रॉम्प्ट मैं जब दोबारा एंटर करा तो वो उतना अच्छा नहीं आया, पर जब मैंने जेमिनी को दिया, जेमिनाई को ये सेम चीज करने को बोली, तो उसने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया, उससे वैसी कंसिस्टेंट इमेजेस क्रिएट हुई मेरी बुक के लिए जो मैं बना रहा था। अभी थोड़े ही दिनों में मैं अपलोड करूंगा उसको। ठीक है, और अगर आपको किसी दो कंसेप्ट के बीच में या दो या तो उससे ज्यादा कंसेप्ट के बीच में कुछ रिलेशनशिप के बारे में समझना है कि
ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और इन सब का मेन सार क्या निकलता है, या कुछ भी मतलब आप समझ रहे हो कि इसका आउटपुट कैसे जनरेट करें या इसको समझे कैसे, दो अलग अलग चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करके आपको समझा देता है, ठीक है। और आप स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएट करवा सकते हो इससे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आपने मान लो कोई इसको टास्क दिया, आप इसको बोल दो कि इस टास्क को मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकता हूँ, उसकी मेरे को गाइड क्रिएट करके दे दो। तो ये बहुत अच्छे से करके देगा आपको, ठीक है। तो ये सब प्रॉम्प्ट्स आप यूज़ कर सकते हो जेमिनाई के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो, थोड़ी सी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप अपने फ़ोन को उठाकर ऐसी जगह फेंक कर मारिए जहाँ पर सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दब जाए, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, थोड़ा सा अंगुलियों को जोखिम देकर टाइप जरूर करें और कमेंट में मेरे को जरूर बताएं आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ, किस क्या टॉपिक आप मुझे समझना चाहते हैं, वो आप मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। ये चैनल मेजरली मैं फोकस करूंगा एआई के ऊपर ही। तो सारी वीडियोस जो मैं आपको बताऊंगा, एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं, या एआई टूल्स को और बेटर ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। आपके पर्सनैलिटी ड्रिवन एआई टूल्स, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके वर्क के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी टूल्स या अदर टूल्स आपको कैसे आउटपुट दें, या आप उनमें क्या और बेहतर कर सकते हो जिससे आपको अपने अकॉर्डिंग बेटर आउटपुट मिले। इन सब के अकॉर्डिंग मैं एक अलग सी वीडियो लेकर आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड और हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।